नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जहां अब इसे लेकर एक अहम कदम उठाया गया। इस मामले को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंदिर के शुद्धिकरण का फैसला किया गया। शुद्धिकरण के लिए मंदिर में अनुष्ठान किया गया, साथ ही साथ मंदिर का पंचगव्य से शुद्धिकरण हुआ। यह अनुष्ठान तिरुपति देवस्थानम ने प्रायश्चित के लिए शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गलती को सुधारना और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना। इस अनुष्ठान के लिए महाशांति यज्ञ का भी आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान पंचगव्य यानी 5 पवित्र वस्तुओं से पूरी जगह पर किया गया, जिसमें पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर शामिल है। इसके बाद लड्डू पोटू यानी लड्डू बनाने वाली रसोई और अन्न प्रसादम पोटू यानी प्रसाद बनाने वाली रसोई में शुद्धिकरण किया गया। रिया सिंघा के सिर पर सज गया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता का खिताब जीतने के बाद सुंदरी रिया सिंघा को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। इस दौरान रिया ने कहा कि आज खिताब जीतने के बाद मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। इसके लिए आयोजनकर्ताओं की मैं बहुत आभारी हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। इस स्तर पर आने के बाद अब मैं खुद को इस ताज के लायक समझ सकती हूं। उन्होंने कहा कि वे पिछले विजेताओं से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद उर्वशी रौतेला ने रिया को विजेता का क्राउन पहनाया। विजेता के नाम का ऐलान किए जाने के बाद उर्वशी ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भारत को फिर से मिस यूनिवर्स का ताज मिलेगा। सभी लड़कियां बहुत मेहनती, समर्पित और बेहद खूबसूरत हैं। मिस यूनिवर्स के वैश्विक मंच पर यह हमारे देश का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क के नासाउ कोलिसियम इंडोर स्टेडियम में खालिस्तानी समर्थकों ने कुछ ऐसा करना चाहा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल पीएम मोदी के कार्यक्रम में खलल डालने की खालिस्तानी समर्थकों ने योजना बना रखी थी, लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस ने खालिस्तानियों के इस प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। न्यूयॉर्क पुलिस ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को बाधित करने आए खालिस्तानियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक ये दुष्प्रचार एसएफजे और खालिस्तानी समूहों द्वारा सरकार के खिलाफ किया गया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि जोन का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है, खासकर तब जब विदेशी नेता या गणमान्य व्यक्ति दौरे पर हों। उन्होंने ये भी कहा कि खालिस्तानियों के साथ काम करने वाले सिर्फ मुट्ठी भर सिख हैं, जो ये दिखाकर अमेरिकी सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं और एक मजबूत मतदाता समूह भी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डिजिटल पेमेंट्स में नई चुनौतियां और अवसर सामने आ रहे हैं। लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक तकरीबन 38% लोग अब अपनी 50% से ज्यादा पेमेंट यूपीआई के जरिए कर रहे हैं। हालांकि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगाने के मुद्दे ने यूजर्स के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। इस सर्वे के अनुसार 75% लोग ट्रांजैक्शन फीस लागू होने पर यूपीआई का इस्तेमाल बंद करने का विचार कर रहे हैं, जबकि 22% लोग इस पर सहमति जता रहे हैं। ये डेटा 42,000 से ज्यादा यूजर से प्राप्त किया गया है, जिसमें 63% पुरुष और 37% महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 41% उत्तरदाता टियर 1 शहरों से, 30% टियर 2 से और 29% ग्रामीण क्षेत्रों से थे। दरअसल यूपीआई के 2016 में लॉन्च के बाद से ये भारत में डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। अब कई अन्य देश भी यूपीआई जैसी तकनीक को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और उसे संग्रहित करने को अपराध बताया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायपालिका ने मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना ये अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना या फिर उसे अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड अब्यूसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल लिखने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या उसे देखना कोई जुर्म नहीं है। पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सर्वोच्च न्यायपालिका ने अब इस फैसले को बदल दिया है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाता है वही सफलता प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने उद्देश्य के प्रति अत्यधिक समर्पित और दृढ़ रहना चाहिए। कुल मिलाकर जब इंसान किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, ध्यान और प्रयास लगा देता है तो वो उसे अवश्य प्राप्त करता है। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो आलोचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आलोचना और उपलब्धि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं।